जो महोत्सव है उत्तर भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। सावन के महीने में हमारी बहनें ये कजरी गाती है, झूले पे झूलती है, सावन का आनंद लेती है और ये माहौल उन्हें इस मुंबई में मिले, इसलिए अमरजीत भैया, हमारे दीक्षित जी, बाकी अन्य सभी लोग अभियान अपनी संस्था के माध्यम से हर वर्ष कजरी का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित होते और मुझे भी आनंद होता है और हम जिसके साथ घुल मिल जाते तो हमें भी लगता है कि हम भी गाएं। तो मैं कहा था कि अगली बार मैं आऊँगा तो मैं भी एक कजरी की जो गीत है उसे कजरी कहा गया है, उस कजरी को याद करके आऊँगा और 4 लाइनें मैं भी गाऊँगा। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ आज के इस महोत्सव को और अमरजीत सिंह उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हर वर्ष वो इस मीरा भाईंदर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते और ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहनों को जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आई उन्हें अपने गांव की, अपने प्रांत की याद नहीं आती क्योंकि वो सारी सुविधा यहाँ मिलती है। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी आराधना, हमारी अर्चना ये सब टिकी रहती है। इसलिए इन सब का अभिनंदन, धन्यवाद। साल से अभियान के मार्गदर्शन में, अभियान के बैनर पर कजरी महोत्सव का आयोजन करते थे। फिर उसके बाद उसमें स्त्री शक्ति सम्मान करने लगे। जो विभिन्न क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत सफल रही हैं उन लोगों का स्त्री शक्ति सम्मान देकर सम्मान करते थे ताकि दूसरी बहनें उससे अनुप्राणित हों। ऐसे विभिन्न क्षेत्र की जो स्त्रियां सफल हैं उनका सम्मान करते हैं। अब इस बार हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1947 में देश तो आज़ाद हुआ लेकिन जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए ऐसा कोई सूत्र नहीं था। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान शुरू हुआ हमने इस बार उसे जोड़ा है और मराठी की गंगा में काशी की गोदावरी भी शामिल हो। मैं इसे उलट कर कह रहा हूँ ताकि गोदावरी गंगा एक हो जाए और महाराष्ट्र की भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा और पंजाब की भाषा, राजस्थान की भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। और इसके लिए जो प्रयत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है इस बार कजरी महोत्सव उसको समर्पित है। संतोष दीक्षित के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कार्यक्रम सफल बनाने में इतनी मेहनत की। नहीं, संतोष दीक्षित जी के नेतृत्व में पहली बार हमने ये भी प्रयोग किया है कि अभियान का हर वर्ष एक कार्याध्यक्ष होगा और ये कार्याध्यक्ष इस वर्ष के लिए आदरणीय संतोष दीक्षित जी बनाए गए। उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर में तो कार्यक्रम हो रहा है लेकिन पूरे मुंबई शहर में 19 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, कल्याण से लेकर डोंबिवली से लेकर आप मीरा भाईंदर हो गया, थाने हो गया, नई मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। सर क्या कहेंगे, मुंबई में आपका रुचि तो हमेशा रहता है, आप सामाजिक कार्य करते थे मुंबई साइड में, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ सालों से आप मीरा भाईंदर की तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव है, कुछ ज़्यादा आप काम करें, उसका क्या कहना है? ऐसा है कि आप कार्य का विस्तार हर जगह करते हैं। मैं कल्याण भी बहुत जाता हूँ, मैं डोंबिवली भी बहुत जाता हूँ, मैं पालघर भी जाता हूँ, नई मुंबई भी जाता हूँ और महाराष्ट्र में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था तो मैं पूरे महाराष्ट्र में प्रवास करता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी जगह पर कार्यक्षेत्र बनाने का कोई कारण नहीं हो सकता। और मीरा भाईंदर में हम एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी चला रहे हैं जिसमें IPS IAS मुंबई के आसपास, ठाणे में ऐसा दर्शनीय और ऐसा बैठकर पढ़ने की जगह शायद कहीं दूसरी जगह है। इसलिए उस लाइब्रेरी को आदरणीय प्रिंसिपल इंद्र बहादुर सिंह की याद में वो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने बनाया है। अभियान संस्था उसको संचालित करती है। इसका गर्व भी है हमको, अभिमान भी है और इसे संचालित करने में खुशी भी है। इस तरीके से आपने उत्तर भारतीयों के गौरव को लहलहाते ढंग से यहाँ पर पेश किया है कि आज उत्तर भारतीयों का जो रंगारंग कार्यक्रम हमने रखा, इतने सारे लोग आए और इतनी बुरी प्रशंसा की उत्तर भारतीयों के कल्चर की, तो इसके संदर्भ में आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे और आगे आपकी परिकल्पना, संकल्पना क्या है? हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भैया श्री अमरजीत मिश्र जी का जो पूर्व राज्य मंत्री थे। एक अभियान उनकी एक संस्था है, उसका कार्याध्यक्ष इस बार हमको बनाया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संस्था को। और एक कजरी महोत्सव कार्यक्रम पिछले 5 से 7 साल से मैं रेगुलर यहाँ करवा रहा हूँ। हमारे पूरे ग्रुप के साथ विजेश भाई हैं, विश्वजीत पांडे हैं,
शैलेश भाई हैं, बहुत सारे हमारे सब जितने उत्तर भारतीय वो मिल के हम लोग करवाते हैं प्रोग्राम। और हमारा एक कोशिश रहता है कि यहाँ पे हर समाज को जोड़ें। हम अपने उत्तर भारतीय कल्चर के साथ साथ हम यहाँ इस बार महाराष्ट्रियन कल्चर को भी देखे हैं, अपने उत्तराखंड वाले भी हैं, हमारे गुजराती मारवाड़ी सब भाई लोग आए हुए हैं, सबके गायक कलाकार इस बार आए थे। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है उसके तहत इस बार ये प्रोग्राम किया गया है। परोपकार की भावना जागृत हो, ऐसा आपने आज से 2 या 3 साल पहले किसी संभाषण में बोला था। इसलिए भी कारण है कि मैं ये कार्यक्रम करवा रहा हूँ। तो 5 साल से लगातार आपने किया है, तो क्या अब आपको परोपकार की जो जागृति है वो उत्तर भारतीय समाज में दिख रही है? अब समाज का तो मैं नहीं बता सकता, समाज बाहर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता हमको नहीं मालूम, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है मैं लोगों से जुड़े रहूं और लोगों की कोई भी सहायता हो मेरे तहत रहता है तो मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। क्या बोलेंगे भैया, आज इतना भौतिक सर्वभौतिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें मीरा भाईंदर की आन बान शान को वृद्धि दी है, क्या बोलेंगे? देखिए, आदरणीय अमरजीत मिश्र जी पूर्व राज्य मंत्री और उनकी संस्था अभियान, उसने हमेशा भारत की संस्कृति के लिए काम किया है और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने से लेकर इस कजरी आयोजन तक बहुत ही ऐतिहासिक काम हमारी संस्था ने किया है, अभियान ने। इस वर्ष हमारे मित्र और भाई संतोष दीक्षित जी को प्रथम कार्याध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूं और अमरजीत भैया का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने, जैसे आपने देखा अभी मंच पे फ्यूजन सॉन्ग चल रहा है, मतलब एक गढ़वाली और एक भोजपुरी और गढ़वाली का जो संगम आपने देखा। इसके पहले एक मराठी गायिका आई है ब्रह्मानंदा जी, ब्रह्मानंदा ने न सिर्फ मराठी गाया बल्कि उन्होंने हिंदी और भोजपुरी गाना गाकर समा बांध दिया। लोगों ने भूरी प्रशंसा की, हम लोग भी हृदय से गदगद हुए। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साउथ के लोगों को लाकर काशी में तमिल संगमम का कार्यक्रम किया, उसी प्रकार से आदरणीय अमरजीत मिश्र जी ने तमाम भाषा भाषियों को यहाँ बुलाकर और उनके सिंगर्स को बुलाकर, गढ़वाल के, कुमायूं के, महाराष्ट्र के, उत्तर भारतीयों को सबको बुलाकर जिस प्रकार से संस्कृतियों का, भाषाओं का और गीतों का संगम यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं अमरजीत भैया को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी भी आए, उन्होंने वादा किया कि अगले वर्ष वो एक गीत अवश्य गाएंगे भोजपुरी में और हम लोगों के मंच पर गाएंगे, अभियान के मंच पे गाएंगे। तो यही सब आज की कार्यक्रम की झलकियां रही और उद्देश्य भी यही है कि संस्कृतियों का, भाषाओं का संगम हो, हम सब एक रहें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना को हम लोग चरितार्थ करें। संस्था द्वारा पिछले 16 वर्षों से लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में MMR रीजन में कजरी महोत्सव का कार्यक्रम होते आ रहा है और उसी की कड़ी में इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उनके मंत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर कजरी महोत्सव और स्त्री शक्ति सम्मान का कार्यक्रम आदरणीय अमरजीत मिश्र जी के नेतृत्व में आज मीरा भाईंदर शहर के भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल में हुआ। यहाँ पर आदरणीय शहीद कौस्तुभ राणे जी की माता जी को वीर माता पुरस्कार स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया और अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हुई संजुली पांडे जो कि अगले 15 दिन तक कजरी महोत्सव में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में कजरी का गायन करेंगी। आज यहाँ पे भी कजरी का गायन हुआ है। मीरा भाईंदर के तमाम उत्तर भारतीय और अन्य सभी भाषिक लोगों ने भी बहुत अच्छा कजरी का आनंद लिया। ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही लोक परंपरा है, लोक कला है, लोकगीत है और आज लोक परंपरा, लोकगीत, प्राचीन कलाओं को जिंदा रखने का ये कजरी महोत्सव यही अभियान है, अभियान का।